वेलकम बैक टू वंदना कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में विजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि मैं फोटोशॉप सीरीज अपने चैनल पे प्रतिदिन वीडियोस उसका अपलोड कर रहा हूं। तो मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर दिया है। आज मेरा ये चौथा वीडियोस होगा जो इस पे मेरा जो टॉपिक है वो मार्की टूल है। ये आपका टूल फोटोशॉप में फर्स्ट टूल है और इसके बारे में मैं बेसिक टू एडवांस आपका यूजेस बताऊंगा मार्की टूल का। लगभग 10 यूजेस बताऊंगा मार्की टूल का। तो वेलकम है फ्रेंड्स, जो नए आए हैं वो वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको पहले से पहले वीडियो नोटिफिकेशन में मिलता रहे। तो फ्रेंड्स देर ना करते हुए चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको वहाँ पे मार्की टूल का सारा डिटेल्स समझाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूँ और मैं फोटोशॉप 7.0 का स्क्रीन ऑन करके रखा हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये मेरा मेनू बटन हो गया, उसके बाद नीचे में आप ऑप्शन बटन और ये आपका टूल बटन टूल बार हो गया और ये लेयर प्लेट्स हो गया। तो इस पैनल लेयर पैनल्स हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं तो लेयर मेरा एक्टिव होना चाहिए। तो इसके लिए आपके केस में अगर नहीं ओपन होगा तो आप विंडोज़ पे जाएंगे और विंडोज़ पे जाने के बाद आप लेयर पे जाएंगे और लेयर पे चेक कर देंगे तो आपका लेयर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम रिव्यू कराते हैं मार्की टूल का। तो ये आपका टूल्स का सबसे पहला टूल होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसे हम लोग मार्की टूल बोलते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे 4 प्रकार का मार्की टूल मिलेगा। फर्स्ट है आपका रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो, सिंगल कॉलम मार्की टूल। ये 4 प्रकार का आपका टूल है जिसका शॉर्टकट कमांड होता है M होता है। इसी के बगल में आप देखेंगे यहाँ पे आपका मूव टूल है, जो ये वाला फिगर देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं मूव टूल। और इस टूल के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने का काम करते हैं। तो पहले हम आज का जो वीडियोज है इसमें हम लोग बात करेंगे इसमें हम लोग रेक्टेंगुलर मार्की टूल के बारे में बात करेंगे। 4 प्रकार का टूल है और मूव टूल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पे फाइल एक ओपन कर लेते हैं। आप यहाँ पे फाइल के बारे में देख लीजिए। मैं ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ। सपोज मैं ये फाइल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद से यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है मैं 300 दे देता हूँ और यहाँ पे कलर जो है RGB हो गया आपका मोड और यहाँ पे कंटेंट्स वाइट करता हूँ, ओके करता हूँ। आपके पास कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। पेज आने के बाद सबसे पहला चीज़ आप यहाँ पे देखें, जब मैंने पेज लिया तो आप यहाँ पे लेयर्स में चेक कर सकते हैं कि ये बैकग्राउंड आपका यहाँ पे लॉक दिखा रहा है। तो इन केस अगर मैं बैकग्राउंड लॉक करके इस पेज पे काम करूँगा तो ये परमिशन नहीं देगा इस पेज पे कुछ भी काम करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको डेमो करके दिखा देते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर मार्की टूल और मैं यहाँ पे एक कोई शेप ड्रॉ करता हूँ और शेप ड्रॉ करने के बाद मुझे यहाँ पे फिल करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो पोर्शन है ये आपका फोरग्राउंड है और ये बैकग्राउंड है। तो इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं X बटन प्रेस करके कीबोर्ड का। आप X बटन प्रेस कीजिएगा, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड एक्सचेंज होते रहेगा। देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं फोरग्राउंड रेड रखता हूँ और बैकग्राउंड यहाँ पे वाइट रखता हूँ। उसके बाद से हमें करना क्या है कि आप अल्ट और बैक स्पेस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है यहाँ पे लॉक्ड है और इसमें आपका कलर यहाँ पे फिल हो गया। फिल होने के बाद कंट्रोल D करता हूँ। उसके बाद से जस्ट मैं मूव टूल यहाँ पे यूज करता हूँ। तो इस तरह से अगर मैं मूव करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये लेयर मेरा मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि could not complete your request because this layer is locked दिखा रहा है। तो इन केस में मुझे करना क्या है, यहाँ लेयर पे आ जाना। लेयर पे आने के बाद आप यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे ब्लू वाले जगह पे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे बैकग्राउंड आपका अनलॉक्ड हो जाएगा। जब अनलॉक्ड हो जाएगा तो आप यहाँ लेयर्स पे आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि लेयर 0 में इस तरह से आपका बैकग्राउंड हुआ है, यानी ये आपका बैकग्राउंड ओपन हो गया है। ठीक है, इसके बाद से यहाँ पे मैं किसी प्रकार का कोई भी काम कर सकता हूँ। तो सपोज अभी मैं मूव कर रहा था, मूव नहीं हुआ, बट बैकग्राउंड में अनलॉक किया तो मूव होने लगा। तो मैं यहाँ पे मूव टूल सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पेज आपका ट्रांसपेरेंट आ जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जिस पेज पे था उसी पेज पे ये शेप क्रिएट किया और उसके बाद से मैं इसको मूव कर रहा था तो ऑलरेडी ये मेरा सिंगल लेयर है। बैकग्राउंड कलर जो होगा वो ट्रांसपेरेंट आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स,
इसको एक ये मेरा मेथड हो गया। और दूसरे तरह से आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे फिर हम एक न्यू पेज ले लेंगे, इसको नो कर देंगे। यहाँ पे हम आते हैं और कंट्रोल एन करके एक न्यू पेज ले लेते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं। उसके बाद से फर्स्ट यहाँ पे हम बैकग्राउंड पे आएंगे और बैकग्राउंड को स्टार्टिंग में अनलॉक कर देंगे। अनलॉक करने के बाद यहाँ पे हम काम करेंगे। यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और एक सिलेक्शन बनाता हूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद आपको इस सिलेक्शन में कलर भरना है। तो यहाँ से आपका बैकग्राउंड जो कलर भरना चाहते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी कलर चाहिए आपको। ये कलर ओके कर दिया मैं, यहाँ पे ब्लू कलर आ गया। उसके बाद से आप यहाँ पे न्यू लेयर लेंगे, न्यू लेयर लेयर पे आके न्यू लेयर ले लेंगे और उसके बाद से अल्ट बैक स्पेस कलर फिल करने के लिए कर देंगे। उसके बाद से कंट्रोल डी करेंगे डी सिलेक्शन के लिए। उसके बाद से मैं मूव करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मेरा शेप जो है वो मूव हो रहा है। यहाँ पे आपका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने ये काम आपका लेयर 1 पे किया है, ना कि लेयर 0 पे। इसके बाद से आप चाहें यहाँ पे तो और भी कलर बना सकते हैं। जैसे मैं इलिप्टिकल कलर बना रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैं इलिप्टिकल एक शेप ले लिया। उसके बाद से मैं यहाँ पे अगर अगर मैं यहाँ पे न्यू लेयर नहीं लूँगा तो इससे क्या ये होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे कलर चेंज कर दे रहा हूँ, मैं रेड ले ले रहा हूँ और इसमें कलर फिल करने के लिए हमें अल्ट बैक स्पेस करूंगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें कलर फिल हो गया। कंट्रोल डी कर दे रहा हूँ। इन केस में अगर मैं मूव करना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मूव हो रहा है ये दोनों आपका एक साथ मूव हो रहा है। मैं अलग अलग इसको मूव नहीं कर सकता हूँ। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो दोनों शेप है आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे लेयर में, तो ये जो लेयर 1 में है, लेयर 1 में हमारा 1 और 2 ये जो रेड और ब्लू वाले जो शेप है ये दोनों लेयर 1 में बना है। तो इन केस में मुझे करना क्या होगा, अगर मैं इसको सिंगल सिंगल मूव करना चाहता हूँ तो मैं अल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा। इससे अंडो मेरा अनलिमिटेड टाइम तक होता है। तो मैं यहाँ पे अनलिमिटेड अंडू कर दिया। अल्ट कंट्रोल जेड से आप कितना भी स्टेप पीछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक इलिप्टिकल टूल्स लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक इलिप्टिकल टूल्स का एक शेप ड्रॉ कर दिया। उसके बाद से न्यू लेयर जाएंगे। न्यू लेयर जाने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि लेयर 2 आ गया है हमारा। और उसके बाद से इसमें जो कलर फिल करना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से फोरग्राउंड आप यहाँ से सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद से इसमें कलर फिल करने के लिए अल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका यहाँ पे कलर फिल हो जाएगा। उसके बाद से आप यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे तो डी सिलेक्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद से मुझे यहाँ पे मूव लेना है तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये आपका मूव हो रहा है। बट मैं इस शेप को, रेक्टेंगल शेप को अगर मूव करना चाहूँ तो ये नहीं मूव होगा, मेरा इलिप्टिकल शेप ही मूव हो रहा है। तो इस केस में मुझे करना क्या होगा कि आप लेयर 2 में आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो लेयर 2 में आपका इलिप्टिकल शेप बना हुआ है और लेयर 1 में आपका रेक्टेंगल शेप बना हुआ है। तो इस केस में मुझे करना क्या होगा कि आप जिस लेयर पे मूव करना चाह रहे हैं, जैसे ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका लेयर 1 में है, तो आपको लेयर 1 पे आना होगा और उसके बाद से इसको सिलेक्ट करके आप इसको मूव कर सकते हैं। तो ये एक पोर्शन हो गया। अगर आप इसमें इस शेप को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन देखेंगे आपका। ये मैं जो टूल सेलेक्ट किया हूँ ये मूव टूल है और ये इस मूव टूल का रिलेटेड ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे दो आपका ऑप्शन है, एक है मेरा शो बाउंडिंग बॉक्स। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे जिस लेयर पे मैं था उस लेयर पे एक बाउंड्री बॉक्स आ गया और इसको शिफ्ट के साथ या फिर मैं ऐसे भी चाहूँ तो इसको ये कर सकता हूँ। तो इस तरह से इमेज को, यहाँ पे शेप को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप इसको अनहाइड कर देंगे, मूव टूल पे आएंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये इस तरह से शेप आ जाएगा। अगर आप इसको हटाना चाह रहे हैं तो इसको हटा सकते हैं। तो ये शेप को छोटा बड़ा करने के लिए या फिर किसी भी इमेज पिक्चर को छोटा बड़ा करने के लिए हम लोग को बाउंडिंग बॉक्स का जरूरत पड़ता है, तो वो मूव टूल में आपको एक मिल जाएगा। उसके बाद से अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं जिस लेयर पे था उसी लेयर को मूव करा सकता था शेप को। अगर मैं चाहता हूँ दोनों को मूव कराना एक ही सिलेक्शन पे और यहाँ लेयर पे ना जाए तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं यहाँ पे हूँ, अभी मेरा ये शेप 1 मूव हो रहा है। मैं लेयर 2 पे गया तो ये मेरा लेयर 2 का शेप मूव हो रहा है। अगर आप चाहें
तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे मूव टूल में एक ऑप्शन दिया हुआ है आपका ऑटो सेलेक्ट लेयर। अगर आप इस पे चेक्ड कर देंगे तो आप एक साथ में बिना लेयर पे गए हुए आप किसी भी शेप को यहाँ पे मूव करा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और मैं यहाँ पे शेप ड्रॉ कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप आएंगे, इलिप्टिकल में ड्रॉ ले रहा शेप ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं आकर देखिए, इसमें आप शिफ्ट के साथ अगर इसको प्रेस करेंगे तो एकदम पूरा सर्किल आपका ये शेप बनेगा। तो यहाँ पे मैं आया, उसके बाद से मैं यहाँ पे न्यू लेयर लेता हूँ। न्यू लेयर लेने के बाद मुझे यहाँ पे कलर बैकग्राउंड फोरग्राउंड में जाकर यहाँ पे कलर चेंज कर दूंगा, ओके कर दूंगा, अल्ट बैक स्पेस करूंगा, कलर फिल हो जाएगा। डी सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल डी करूंगा। तो अभी आपका यहाँ पे ऑप्शन मूव टूल पे आप आएंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ऑटो सेलेक्टेड है, यानी मुझे यहाँ लेयर पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं से सारे ऑब्जेक्ट को, यहाँ से सारे ऑब्जेक्ट को मैं मूव करा सकता हूँ। तो ये हमारा ये आपका हो गया। उसके बाद से आप किसी भी लेयर में मूव और फिल यहाँ पे आप कर सकते हैं, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से आप फिल कर सकते हैं। तो ये हमारा एक हो गया। इस पे इसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो आपका सिंगल रो कॉलम एक टूल है, सिंगल रो मार्की टूल है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक सिंगल रो ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे न्यू लेयर लेता हूँ और इसमें जो कलर फिल करना है आप यहाँ से आ जाएंगे और कोई भी कलर यहाँ पे आके आप फिल कर देंगे। फिल करने के लिए अल्ट बैक स्पेस, ब्लैक कलर मेरा फिल हो गया, कंट्रोल डी करेंगे तो यहाँ पे एक मेरा सिंगल रो एक क्रिएट हो चुका है। इसी प्रकार से आप यहाँ पे आएंगे और एक सिंगल कॉलम है तो इसको आप चाहें तो यहाँ पे इसी लेयर में आप फिल कर सकते हैं। इसके लिए मुझे यहाँ फिर न्यू लेयर लेना होगा और न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ पे आप कलर, जैसा आपको कलर चाहिए वो कलर आप चूज करेंगे यहाँ पे और अल्ट बैक स्पेस करेंगे और कंट्रोल डी करेंगे तो यहाँ पे एक और लेयर आपका शेप बन जाएगा। तो ये आपका कॉलम हो गया और ये आपका सिंगल रो हो गया। इसके बाद से फ्रेंड्स, इसको मैं मूव कराना चाहूँ सिंगल रो कॉलम को तो आप यहाँ पे कंट्रोल टी करेंगे जहाँ पे भी रहेंगे। तो देखिए मैं ये हो गया और उसके बाद से इसको हम रोटेट इस तरह से कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको लाइनिंग देने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप यहाँ लेयर पे हैं तो इसको इस तरह से मूव करके हम काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद से मैं आपको सिंगल रो और सिंगल कॉलम मार्की टूल के बारे में मैं बता दिया। उसके बाद से आपको क्रिएट शेप और क्रिएट शेप चेंज कलर हम करने बता रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अप्लाई करना होगा, उसके बाद से क्लोज होगा। मैं यहाँ पे नो करता हूँ और एक नया पेज कंट्रोल एन करके मैं एक नया पेज ले लेता हूँ और यहाँ पे ओके करता हूँ। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्की टूल सेलेक्ट किए और यहाँ पे एक शेप लिए और उसके बाद से हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड को अनलॉक करना होगा। बैकग्राउंड में अनलॉक कर दिया, उसके बाद से यहाँ पे आप एक न्यू लेयर लेंगे 01 में और यहाँ पे कलर आप अल्ट बैक स्पेस के साथ में फिल कर देंगे। उसके बाद से आप इसको सेलेक्टेड रखेंगे। उसके बाद से फिर आप न्यू यहाँ पे लेयर लेंगे, न्यू लेयर, और उसके बाद से आप यहाँ पे आएंगे और कोई कलर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे और अल्ट बैक स्पेस करेंगे तो यहाँ पे एक और कलर आपका आ गया। उसके बाद से फिर आप न्यू लेयर लेंगे और एक साथ में कई सारे शेप जो सिलेक्टेड है उस तरह का ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एक साथ में मल्टीपल शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अल्ट बैक स्पेस करेंगे, ब्लैक आ जाएगा हमारा। उसके बाद से फिर मैं यहाँ पे न्यू लेयर लेता हूँ और यहाँ से कोई और सिलेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे सपोज इस तरह से मैं कलर यहाँ पे लिया और ओके कर दिया और अल्ट बैक स्पेस करता हूँ। अब कंट्रोल डी करता हूँ। उसके बाद से आप यहाँ पे मूव टूल यूज करेंगे और इसको आपको वेरिएंट टाइप का शेप आपको यहाँ से एक साथ में आप ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने शेप यहाँ पे वेरिएंट टाइप का ड्रॉ कर दिया। तो ये एक तरीका हुआ कि आप एक साथ में मल्टीपल, इसी तरह से आप यहाँ पे आप इलिप्टिकल शेप भी अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आप आए, यहाँ पे न्यू लेयर लिए और उसके बाद से अल्ट बैक स्पेस करेंगे तो इसमें कलर फिल हो जाएगा। उसके बाद से आप फिर यहाँ पे आएंगे, न्यू लेयर लेंगे और यहाँ पे आप कलर चेंज कर लेंगे बैकग्राउंड से। यहाँ पे आप जो भी कलर लेंगे ओके करेंगे, यहाँ पे अल्ट
बैक स्पेस करेंगे तो यहाँ पे ये कलर फिल हो जाएगा आपका। फिर आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे न्यू लेयर ले लेंगे। न्यू लेयर लिया, मैं इसको कैंसिल करके मैं यहाँ पे न्यू लेयर ले लेता हूँ। उसके बाद से आप यहाँ पे जो कलर चाहिए वो कलर सेलेक्ट कर लीजिए और अल्ट बैक स्पेस से फिल कर दीजिए। तो आप यहाँ पे फिर आप मूव टूल यूज करेंगे और इसको कंट्रोल डी कर दीजिए डी सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपका डिफरेंट डिफरेंट एक ही जगह पे आपका मल्टीपल शेप बन गया है फ्रेंड्स। इसके बाद से आप देखेंगे तो मैं आपको फिर से मैं न्यू पेज ले लेता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ। अभी मैं शेप को कट करने आप लोग को बताऊंगा कि शेप को कैसे कट करते हैं। तो कंट्रोल एन लिया, यहाँ पे गया ओके पे। उसके बाद से देखिए मैं यहाँ पे एक शेप बैकग्राउंड को सबसे पहले अनलॉक कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप लेते हैं। इस शेप में हम कलर एक फिल करते हैं। सपोज अभी मेरा जो कलर है वो कलर आ जाएगा। अल्ट बैक स्पेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा आ गया, बट इसमें हम अल्ट कंट्रोल जेड करूंगा और यहाँ पे न्यू लेयर पे इसको फिल करूंगा, नहीं तो बैकग्राउंड के साथ में ये मूव होगा। तो अल्ट बैक स्पेस करता हूँ तो यहाँ पे मूव हो गया। उसका से कंट्रोल डी करता हूँ। उसके बाद से फिर से यहाँ पे एक एक और तरीका है कि इस शेप को आप मूव करेंगे। यहाँ पे मूव टूल लेकर अगर अल्ट और शिफ्ट करेंगे तो जस्ट इसका माउस लेफ्ट बटन प्रेस करके इसका आप टू कॉपी बना सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे अल्ट शेप पे रखना है आपको कर्सर, अल्ट शिफ्ट प्रेस करना है और उसके बाद से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके इसको आप ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से शेप आप बना सकते हैं। उसके बाद से फ्रेंड्स आप मैं यहाँ पे एक इलिप्टिकल एक शेप लेता हूँ। शिफ्ट दबाएंगे तो इस तरह से पूरा आपका राउंड होगा, अदरवाइज आपका इलिप्टिकल शेप बनेगा। तो यहाँ पे न्यू लेयर लेते हैं, इसमें कलर फिल करते हैं। सपोज इसमें मैं रेड कलर फिल कर देता हूँ। यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट किया, ओके किया और उसके बाद से अल्ट बैक स्पेस किया तो यहाँ पे आपका न्यू कलर रेड में आ गया। कंट्रोल डी करता हूँ डी सिलेक्शन के लिए। इसी तरह से मैं एक और यहाँ पे शेप क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे आकर न्यू लेयर लेकर और यहाँ पे मुझे कलर चेंज करना है तो मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे ओके करता हूँ, उसका से कंट्रोल अल्ट बैक स्पेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरा फिल हो गया कलर। कंट्रोल डी करता हूँ। अगर मुझे इस शेप में कुछ माइनस करना है, कट करना है, डिलीट करना है शेप में कुछ पॉइंट, तो मैं सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लेयर 3 में जो भी है जिस शेप पे आपको काम करना है। तो सपोज मैं लेयर 3 में हूँ तो लेयर 3 पे ही डिलीट करना चाह रहा हूँ कुछ पार्ट्स को। तो आप यहाँ पे चाहें तो आप रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट किया और यहाँ पे आप कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो ये शेप का आपका पोर्शन डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये पोर्शन आपका डिलीट हो गया। तो इस तरह से आप शेप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं इलिप्टिकल यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो मैं ये रेड वाला जो सर्किल है ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ लेयर 2 में है तो मैं लेयर 2 में आ गया और यहाँ पे एक सर्किल इलिप्टिकल शेप एक ड्रॉ किया और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल डिलीट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से मेरा डिलीट हो गया। यानी हम किसी शेप को डिलीट करना चाहते हैं कुछ पोर्शन को तो जिस लेयर पे रहेंगे उसी लेयर पे हम काम करेंगे। इस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो वो मेरा डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरह से शेप हम बनाना चाहते हैं तो इस तरह से हम शेप यहाँ पे बना सकते हैं। डिलीट करेंगे, आप जिस लेयर पे हैं उसी लेयर पे डिलीट करेंगे तो आपका ये डिलीट हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ न्यू सिलेक्शन ऐड सिलेक्शन। आपका मूव टूल से रिलेटेड यहाँ पे आपका कुछ ऑप्शंस है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपका फीदर्स है। उसके बाद से आपका ये 4 ऑप्शंस है, इसको हम लोग बोलते हैं ये आपका मार्केट टूल का ही रिलेटेड है और उसी का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसको न्यू सिलेक्शन बोलेंगे, उसका से ऐड टू सिलेक्शन इसको बोलेंगे और उसका से ये सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन और ये इंसर्ट विथ सिलेक्शन है। तो इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको मिनिमाइज करते हैं और यहाँ पे न्यू पेज लेते हैं, इसको नो करेंगे। उसके बाद से कंट्रोल एन करके एक न्यू पेज ले लेते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला चीज आप यहाँ पे देखिए मैं एक शेप यहाँ पे बैकग्राउंड को अनलॉक कर लेता हूँ पहले। यहाँ पे ओके करते हैं, बैकग्राउंड अनलॉक हो गया। इसके बाद से यहाँ पे मैं एक शेप ड्रॉ किया, सपोज इलिप्टिकल शेप यहाँ पे ड्रॉ किया। उसके बाद से आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ पे एक ऐड टू सिलेक्शन है। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पे देखिए
कि अगर इस शेप में मैं और कुछ ऐड करना चाहता हूँ, सपोज मैं इस तरह से ऐड करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे न्यू बैकग्राउंड ले लेंगे, अदरवाइज वो हट जाएगा। मैं न्यू बैकग्राउंड यहाँ पे न्यू लेयर ले लिया और उसके बाद से आप इस पे जाएंगे। आपको ऐड टू सेक्शन अगर करना चाहते हैं, इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो इस तरह से जाकर आप इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो आप देख पा रहे होंगे ये आपस में दोनों ये फिल हो गया। उसके बाद से अल्ट बैक स्पेस करेंगे तो इसमें आपका कलर फिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से कलर फिल हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। सिर्फ अल्ट कंट्रोल जेड में करूँगा। उसके बाद से नेक्स्ट मैं अल्ट कंट्रोल फिर जेड करता हूँ। उसके बाद से मैं यहाँ पे आपका रेक्टेंगल टूल चूज करता हूँ। सपोज यहाँ पे कंट्रोल डी सिलेक्शन में कर दिया, यहाँ पे मैं आऊँगा रेक्टेंगल चूज करूँगा यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे फिर न्यू लेयर ले लेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपका है सब्ट्रैक्ट एडिशन। आप देख लिए, एडिट टू सिलेक्शन देख लिए कि आपको इमेज को बढ़ा देगा। यहाँ पे आप शेप में आइए, आप यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। आप जो शेप लिए हैं उस शेप में कुछ कट करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो सपोज मैं ये वाला पोर्शन को हटाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे आकर इसको क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अभी मेरा सिलेक्टेड था ऐड टू सिलेक्शन, इसलिए इस सिलेक्शन में आपका ऐड हो गया। सपोज मैं अगर इसमें कुछ डिसलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे न्यू बैकग्राउंड पे जाऊंगा या फिर आप यहाँ से आकर सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन पे आकर सपोज मैं इतना पार्ट्स को हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं रेक्टेंगल को इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपका हट गया। अगर मैं इस पोर्शन को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पे हमारा हट गया। तो ये होता है आपका सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन। सब्ट्रैक्ट टू सिलेक्शन ये वाला हो गया। उसके बाद से आपका आता है इंटरसेक्ट विथ सेक्शन। ये जो है आपका इंटरसेक्ट विथ सेक्शन है। इस केस में आपका क्या होगा फ्रेंड्स कि आप यहाँ पे जो भी एरिया आप सिलेक्ट करोगे, तो सबसे पहले मैं इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन में चूज कर लिया। उसके बाद से आप इस तरह से सपोज आप यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहे हैं इतना पोर्शन, तो ये आपका ये पार्ट्स जो भी शेप का है जितना आपका एरिया बाउंडेड रहेगा वो आपका सिर्फ बचेगा, बाकी सारा हट जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सारा मेरा हट गया, बाकी जो सिलेक्टेड था वो मेरा एरिया सिर्फ बच रहा है। तो ये आपका होता है यहाँ पे 4 ऑप्शन का मतलब। उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ कि चेंज कैसे करेंगे या फिर फीदर्स। आप यहाँ पे देख रहे होंगे नेक्स्ट एक ऑप्शन है हमारा फीदर्स। तो इसका यूज क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू सिलेक्शन न्यू एक ले लेते हैं और इसको मैं हटा देता हूँ। मैं नॉर्मल सिलेक्शन ले लेता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद से यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह से यहाँ पे मैं कोई कलर फिल करना चाहता हूँ तो न्यू बैकग्राउंड लूंगा और अल्ट यहाँ पे बैक स्पेस करूंगा तो ये कलर फिल हो जाएगा। कंट्रोल डी कर दिया तो आप देख पा रहे होंगे सॉलिड एकदम पूरा आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है। बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि फीदर एक ऑप्शन दिया हुआ है। सपोज मैं फीदर यहाँ पे 0 ना करके 5 कर देता हूँ। इन केस में अगर मैं यहाँ पे मैं एक नया रेक्टेंगल लेता हूँ। सपोज मैं एक रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे ड्रॉ किया और इसके अंदर न्यू बैकग्राउंड में लेता हूं, तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आपका 5px में जो फीदर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपका कॉर्नर पे देखिएगा आपको इस तरह से मूव कर्व दिखेगा। तो ये कर्व आपका जितना फीदर आप यहाँ पे दीजिएगा उतना आपका यहाँ पे बढ़ते जाएगा। उसके बाद से मैं इसमें कलर फिल करता हूँ, अल्ट बैक स्पेस करूंगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कंट्रोल डी कर दिया मैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो कलर है आपका, ये जो शेप है ये फीदर बन के आ रहा है, यानी ब्लर में ये आ रहा है और राउंडेड हो जा रहा है कॉर्नर्स। एक मैं और एग्जांपल इसका लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे मैं अल्ट कंट्रोल जेड करके इसको हटा देता हूँ और मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे फिर से मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और इसका फीदर बढ़ा देता हूँ। फीदर में रखता हूँ सपोज 50। फीदर में रखा 50 और उसके बाद से यहाँ पे एक मार्के रेक्टेंगल मार्के टूल सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसका कॉर्नर जो है वो 50 हो गया है। उसके बाद से अल्ट बैक स्पेस यहाँ पे करता हूँ तो आपका इस तरह से कलर कुछ फिल हो जाएगा। कंट्रोल डी करेंगे इस प्रकार से आपका कलर कुछ फिल हो जाएगा। इसको आप मूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इस तरह से आप इसको चारों तरफ मूव कर सकते हैं।
और इसका बाउंड्री छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पे ऑप्स पे आएंगे और यहाँ पे आपको छोटा बड़ा इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए उस तरह से कर सकते हैं। ये बाउंडेड होता है। तो यहाँ से आप ये समझ गए होंगे फ्रेंड्स। उसके बाद से मल्टीपल लेयर मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट हमारा एक ऑप्शन और भी हम कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ और इसको नो कर दे रहा हूँ, सेव नहीं करना चाहता हूँ। सपोज मैं फाइल पे जाता हूँ, फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे ओपन एक ओपन फाइल कर देता हूँ, मैं आइस को कन्वर्ट कर देता हूँ, वो भी आपका इससे। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंट्रोल प्लस करके इमेज को बड़ा कर दिया। F प्रेस करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, कंट्रोल थोड़ा माइनस कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये जो आइज है इसको मैं बैकग्राउंड अनलॉक कर लेता हूँ। सबसे पहले अनलॉक कर लिया। अब इसके आइज के कलर को हम लोग चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलिप्टिकल टूल के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए मैं इलिप्टिकल टूल यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसके आइज का जो साइज है उसके हिसाब से मैं शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से मैं एरिया सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये सिलेक्शन हो चुका है। तो आइज के हिसाब से हम इसका सिलेक्शन कर लिए। उसके बाद से अब यहाँ पे हम जो कलर आइज का करना चाहते हैं वो कलर हम ले लेते हैं। सपोज हम यहाँ पे रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम रेड सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। और इसके आइज को फिल करने के लिए अल्ट बैक स्पेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका आइज आपका रेड हो गया है। उसके बाद से मैं इमेज को छोटा कर देता हूँ यहाँ पे आने के बाद। और आप यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल डी कर दे रहा हूँ, मैं डी सिलेक्शन कर दे रहा हूँ, कंट्रोल डी। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका, यहाँ पे आप यहाँ पे आएंगे मल्टीसिटी इसको कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कलर आपका इस तरह से हो गया है। आप जितना ट्रांसपेरेंट इसको करना चाहते हैं उतना ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। उसके वजह से आप कलर इसको चेंज करना चाहते हैं, आइज का कलर और लाइटनेस ब्राइटनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिल पे आएंगे। फिल पे आने के बाद ऑपेसिटी को आप कम कर देंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि आइज का ऑपेसिटी कम हो जा रहा है। अगर आप इंक्रीज करना है तो फिल पे आएंगे और इस तरह से आके इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद से मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा तो मैं मूव टूल सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक बाउंड्री बन गया है। और अल्ट और शिफ्ट करके मैं दूसरे एज को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से। तो अभी जो इमेज आप देख पा रहे होंगे मैं छोटा कर दे रहा हूँ यहाँ पे, और इमेज आप देख पा रहे होंगे तो आपका इमेज ये 100 बाउंड्री को मैं हटा दे रहा हूँ इस तरह से। आप कंट्रोल प्लस करके मैं दिखा रहा हूँ इस तरह से। आप देख रहे होंगे कि आइज का कलर आपका चेंज हो गया है। तो फ्रेंड्स आज का आपका मार्की टूल वीडियोस कैसा लगा और फ्रेंड्स को बताएं और कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियोस को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज के लिए धन्यवाद।